हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम फ्यूचर को हेज करके अपने कम से कम प्रॉफिट में अपना ट्रेड बना सकते हैं। बेसिकली कम से कम बता रहा हूँ आपको, 1 लाख या 80,000 की कैपिटल में आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। मिनिमम तब भी आपको लगभग 1 लाख रुपए कैपिटल रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो मैं स्टॉक को चूज़ करता हूँ जो बड़ा स्टॉक होगा, ट्रेंडी होगा। आपको एचडीएफसी बैंक जैसे, कोटक बैंक, आईसीआई बैंक, तो इन दोनों में हम चूज़ करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ फिलहाल कोटक बैंक को। ये मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से करके रखा है, पर आप लोगों के लिए बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी बात करेंगे, अभी इसको मैं थोड़ा बास्केट में डालूंगा, क्योंकि ये बास्केट में मैंने डाल दिया। अब मैं देखूंगा एक लॉट कितने रुपए में आ रहा है। ठीक है, 1 लॉट मैंने यहाँ डाला तो मुझे कितना मार्जिन देना पड़ रहा है, 1,35,000 रुपये। ये मेरा मार्जिन आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी में मैं क्या करूँगा, इस वाली बास्केट में, जो बास्केट बनी है इसी में इसका कोटक बैंक का एक फ्यूचर ऑप्शन डालूंगा। अब ऑप्शन के लिए अ, यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट वहीं खोलता हूँ कोटक बैंक। वहाँ से एक हम ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से मैंने एक फीचर्स ले लिया है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मैंने यहाँ ले रखा है एक। बट हम कहीं ना कहीं अब उसके बदले में, जहाँ हमने एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है ना, अब वहीं हम डायरेक्ट इसका एक कॉल पुट साइड बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रहे, अगर हमने फ्यूचर को बाय करना है तो पुट बाय करना होगा यहाँ पे, और फ्यूचर को सेल करना है तो हमें कॉल बाय करना होगा, ठीक है ना। इस बात का बहुत ध्यान रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ इसके प्रीमियम की वैल्यू हम क्या कर दें। अब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, इस स्टार्ट मंथ में कम से कम आप लोगों को ऐसा प्रीमियम चूज़ करना है जिसकी वैल्यू कम से कम 4,000 के आसपास होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, बाइंग करके देख रहा हूँ इसका 1 लॉट। यहाँ देखिए 3,500 के समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको इसमें ऐड कर लूँगा, ठीक है ना। आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। अब मैं 780 की इसको इसमें ऐड कर लूँगा, 1780 यहाँ से कोटक बैंक, 1780 की पीई। आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है, वीडियो समझ में आए तो इसको शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। अब देखिए यह हमारा जो ओवरऑल मार्जिन है वो कितना आ रहा है, लगभग 85,000, ठीक है ना। इसका क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, इसके लिए हम चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पर। देखो इसमें एंट्री हमें कैसे बनानी है। अभी तो हमने केवल अभी पोजीशन को हेज किया है ना, उससे पहले हमें होता है स्टॉक को ढूंढना कि मैं कौन से स्टॉक में ट्रेड करें। अभी मैंने कोटक बैंक लिया है। अभी यहाँ देखिए मैं कोटक बैंक को सर्च करता हूँ तो पता लगता है मुझे कोटक बैंक कितना मुझे कहाँ से एंट्री देने वाला है। ये देखिए ये खुल गया हमारा कोटक बैंक। देखिए ये तो हमने काफ़ी अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट किया है, बाइंग के लिए सिलेक्ट किया, और बाइंग की तरफ ही लगभग इसका सिनेरियो बना हुआ है। बट अब हमें देखना है कि ये बाइंग की तरफ है भी या नहीं। इसको करेंगे ऑल स्ट्राइक प्राइस। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि कितना ये डब्ल्यू है। देखो यहाँ पर ये 17% डब्ल्यू है। जब तक हमें सेम स्ट्राइक प्राइस पर ओआई और वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल का जो मार्केट का ट्रेंड है वो उल्टा चल रहा है, यानी कि बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होनी चाहिए कॉल, मतलब सपोर्ट साइड की, ओआई और वॉल्यूम दोनों का ही होना चाहिए तब लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, और ये चौथा, लगभग 4 ज़ीरोज़ हैं। तब भी ये रिस्की है, बट हम इसको ओआई टू वॉल्यूम ट्रेड कर सकते हैं इंटर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा आ जाएगा। तब कम से कम 2,000 का वॉल्यूम होना चाहिए, 1,500 या 2,000 का। उसके बाद ये रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा 1930 पर, 1940 पर, सॉरी, ठीक है ना। अभी मैं अपनी एंट्री को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो मेरी एंट्री होनी चाहिए यहाँ 1890 पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मैंने क्या बोला, जहाँ हमारा सपोर्ट बनता है और उसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 रुपये का। उन 20 रुपये के
आधा करेंगे, स्ट्राइक प्राइस का आधा करेंगे, यानी कि 1890 हमारा टारगेट होगा और बचा 10 रुपये, वो हमारा एस एल होगा। एस एल कहाँ लगेगा हमारा? एस एल लगेगा हमारा 1800, ये जो वैल्यू आ रही है 1878, ये हम लगाएंगे अपना एस एल। फिलहाल यहाँ के हिसाब से जो मेरी वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 1878 आ रही है, बट 1878 मेरा होगा एस एल। वहीं टारगेट की बात किया, टारगेट होना चाहिए कम से कम 20 पॉइंट का, जितना एक स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस होता है इतना हमारा टारगेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, एंट्री लेते वक्त यहाँ कम से कम हमें देखना चाहिए आईवी। आईवी क्या देखनी चाहिए? आईवी यहाँ पर कम से कम 15-16 की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 की। 16 तो नहीं, 32-16 पॉइंट्स के बीच में ही आपकी रेंज ये आईवी की हो। उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड आपका लगभग प्रॉपर रहने वाला है। यही बात करते हैं उसके चार्ट पर, तो हम खोल कर देख लेते हैं बैंक, कोटक बैंक का चार्ट। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और इसके चार्ट को हम खोल लेते हैं। यहाँ से खुलेगा इसका चार्ट। यहाँ चार्ट आ तो रहा है। अब इसके चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो चार्ट ने पूरा मूवमेंट दिखाया है इसमें। यहाँ देखिए, इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से मैं। ये देखिए, अभी सपोज करिए, मैं प्रॉपर बताऊंगा आप लोगों को, गुमराह बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गलत राय दूंगा मैं। अब यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस बना हुआ है 1940 पर, बट मेरी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 1936। ठीक है ना? अब 1936 में मैं एक लगाऊंगा यहाँ पर मार्क, हॉरिजॉन्टल मार्क मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद मेरा सपोर्ट कहाँ बन रहा है? 1900 पर। वहाँ मेरा 1900 के आसपास यहाँ आ रहा है लेवल, वो यहाँ कहीं का लेवल है इसमें। ठीक है ना? बट इन लेवल से हमें एंट्री लेनी है, ना कि इसमें हमने प्रॉफिट बुक करना है। सपोज करो यदि आपने यहाँ से अपनी एंट्री बनाई है, ये डब्ल्यू टी वी है ना यहाँ पर, कभी यहाँ भी रेजिस्टेंस बना होगा, यहाँ भी डब्ल्यू टी वी है, ये स्ट्रांग हो गया। बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? यहाँ 30 की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ 50 की वैल्यू आनी चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ होनी थी? ये 30 के आसपास। तब भी हमें यहाँ एंट्री नहीं मिली। सपोज करो हमने एक लॉट से ही यहाँ इसमें ट्रेड किया है। ठीक है ना? अब उसको एक लॉट से ट्रेड करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, इन चीज़ों को हमें मैनेज करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा एक कैलकुलेटर पर। यहाँ चलती है कैलकुलेटर पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ अपने बास्केट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कोटक बैंक का एक लॉट होता है 400 का, 400 क्वांट माइनस गुणा करेंगे हम कितने पॉइंट से? 10 पॉइंट का हम एस एल लेंगे, तो हमारा एस एल कितना होगा? 4000 रुपये। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, माइनस को हटाएंगे हम। अब इसका मैंने आप लोगों को बताया कि हमें कम से कम एक स्ट्राइक प्राइस का टारगेट लेना है, यानी कि 20 रुपये का डिफरेंस जो होता है, हमें 20 रुपये का टारगेट इसमें लेना है। तो हम 400 इंटू 20 पॉइंट्स, ये हमारा होगा प्रॉफिट। कितने रुपए पे होगा? मात्र कितना कैपिटल लग रहा है हमारा? ये देखो, 85,000। 85,000 के कैपिटल में हम लगभग 8,000 रुपये का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। 85 मत मानिए, आप पूरा 1 लाख मान करके चलिए। पूरे 1 लाख के आपके कैपिटल में आप लोगों को लगभग 8,000 का प्रॉफिट है। उसमें से आप थोड़ा बहुत ब्रोकरेज काट दीजिए अपना, माइनस ब्रोकरेज कितना जाएगा आपका? ब्रोकरेज भी आपका यहीं पता चल जाएगा ना। ये देखिए, पहले इसको दिखाता हूँ। अभी मार्केट, करंट मार्केट 919.02 पे चल रहा है। वहीं मार्केट बढ़ के यहाँ से कितना हो जाएगा? 1922। यहाँ से 1922 हो जाए तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 6,851। इतना क्यों हो रहा है? ये कम क्यों हो रहा है? अभी मैं इसको बताता हूँ आपको। लगभग मुझे प्रॉफिट मिला है इसमें 20 पॉइंट का। उन 20 पॉइंट में जो मेरा लॉस कम, प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है, 6,851 दिखाई दे रहा है ना, तो इसको मैं कैलकुलेटर में माइनस 6,850 रुपये ये कर दूंगा। कितना बचा? 1,150 रुपये। ये मेरी ब्रोकरेज चली जाएगी, सॉरी सॉरी, ये मेरा हेज जाएगा, जो मैंने यहाँ पर हेज किया है वो। तो 800 में से 8,000, 8,000 से मैं घटाऊंगा 1,150 एक, माइनस लगभग इसका जो भी यहाँ ब्रोकरेज आएगा वो घटाऊंगा। इसमें कितना ब्रोकरेज आ रहा है वो इस बास्केट में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, बट इसको मैं सेव कर लूँगा तब मुझे दिखाई दे जाएगा। क्लियर टू फेल, इसके मार्केट प्राइस तो चल रहा है। प्रीव्यू बास्केट,
टोटल चार्जेस 81 रुपीज़, ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, एडिट करके, और जब हम पोजीशन को क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम सेल करते हैं, ठीक है ना। इसको सेल पे लगा के फिर इसको मैं, कितना चार्जेस आ रहा है, 218, लगभग 300 रुपये आप इसमें से ये घटा लीजिए, ठीक है ना, माइनस 300, ये तो हमारा शुद्ध प्रॉफिट कितना हुआ, शुद्ध लाभ हमारा हुआ 6500 रुपये के आसपास, जो लगभग हम एक सिंपल ट्रेड से कर सकते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर थ्रो, या फिर हम किसी कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनी डेवलप कर सकते हैं। 10 पॉइंट्स का एसएल और 20 पॉइंट्स का टारगेट, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है इसको ट्रेड करना। इसके लिए मैं और बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं हम हेज कैसे करना है। हेज करने के लिए मैं फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ। मानो आपके लिए कोई भी स्टॉक, सपोज करते हैं जैसे एसबीआई लाइफ है, एसबीआई लाइफ को आपको बाय करना है, लॉन्ग करना है ना, तो इसको बास्केट में डालेंगे ऐसे हम, ठीक है ना। अब इस बास्केट को यहाँ रख देंगे। अब वहीं पे इसके साथ अगर हमें बाइंग करना है ना, तो हम एसबीआई को ये तो बाय करेंगे इसका, बट इसका जो भी ऑप्शन होगा वह हम पुट बाय करेंगे, अगर इसको बाय कर रहे हैं तो। अगर इसको हम सेल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ से किसी कॉल को बाय करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा हेज हो जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर किसी भी फ्यूचर को हमें बाय करना है तो पुट पुट का ऑप्शन बाय करके उसको हेज करेंगे, सेल करना है तो कॉल का ऑप्शन बाय करके उसको हेज करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है। इन दोनों में हम किसी न किसी एक चीज़ को हम हेज पे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर मैं कौन सा पुट बाय करना है, मैंने आपको क्या बताया, कम से कम 4 या 5 हज़ार का वो हो। तो यहाँ पर एक लॉट कितने का आ रहा है, लगभग 2 हज़ार रुपये का यहाँ पर दिखा रहा है। इसको मैं कट करूँगा, थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम देखूंगा, ये वाला, ये 2 हज़ार होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आप इतना ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने बास्केट में। यहाँ से बास्केट नहीं आ रहा है, यहाँ से बास्केट खोलना पड़ेगा मुझे। 1340 का, अब इसमें को मैं, आप देखते रहना, बहुत सिंपल तरीका है। एस बी आई लाइफ, एस बी आई लाइफ अब कितने का है इसमें, ये 1340 का, एस बी आई लाइफ 1340 का पी। इसको समझते रहना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। सारा कुछ आप लोगों को ऐसे ही बता दूंगा मैं। 1340 का मैंने सही सिलेक्ट किया है या नहीं, ठीक सही सिलेक्ट किया है मैंने। अब आप इसमें देख रहे होंगे ये, इसमें कितना कैपिटल लग रहा है मेरा, रिक्वायर्ड कैपिटल एस बी आई लाइफ, ये मैंने फ्यूचर बाय नहीं किया, सॉरी। इसमें मैंने कर लिया, ये स्टॉक बाय कर लिया, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ कर लूँगा मैं एस बी आई लाइफ फ्यूचर, FUT। अब देखिए ये खुलकर आ गया। इसको मैं यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ, ये इसको हटा करके। अब देखिए, अब बाय करने के साथ साथ मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 59,000 सिंगल लॉट में। बिल्कुल सोचने वाली बात है ना, कितना कम मार्जिन आप लोगों को लग रहा है। आप यहाँ देखिए कितना कम मार्जिन है, और इतने मार्जिन में कितना अच्छा काम हो रहा है। इतना अच्छा काम हो रहा है ताकि हम अपना एक ट्रेड पूरा बना सकते हैं इसमें। और वही बात की जाए तो फिर एक मिनट आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये SBI का जो एक लॉट है वो 375 का है, यानी कि 375 की क्वांटिटी का है। तो यहाँ हम यहाँ आते हैं सीधे, यहाँ देखेंगे SBI लाइफ, हमें ट्रेड कैसे करना है वो भी आपको मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आप लोगों की समझ की बात है, आप क्या समझना चाहते हैं। SBI लाइफ, देखिए ये सब डाटा खुल के आ चुका है। सपोर्ट बहुत नीचे बना हुआ है, स्टॉक की प्रोबेबिलिटी नीचे गिरने की ज़्यादा है। क्यों गिरने की ज़्यादा, क्योंकि मार्केट बेरिश है, बट हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट से इसको उठाना है। अब मान के चलिए यहाँ सपोर्ट कितना आ रहा है, 1387, और मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, 1390। अब इसको मैं चार्ट पे खोलता हूँ, ठीक है ना। अब सारा कुछ आपको समझाते चलूँगा ऐसे ही धीरे धीरे, वहीं आपके समझ में आएगा। ये देखिए, इसको मैं एक लेवल लगाऊंगा, 1387 जो LTP का आ रहा है, और 1390 मेरा आ रहा है। उन दोनों को हम देखेंगे लगा कर, क्या क्या हमारा, 1387 हमारा एक लेवल ये आ रहा है, और 1390 एक लेवल हमारा ये आ रहा है।
अब यहाँ देखते हैं कहाँ हमें एंट्री मिली है या नहीं मिली है। हमें एक्चुअल में कोई भी एंट्री नहीं मिली है। यदि हमें एंट्री मिलती तो हमारे यहाँ टारगेट्स और एंट्रीज दोनों दिखाई हमें दी जाती। वहीं बात की जाए इसके पिछले डेटा के हिसाब से देखूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट WTB है 1464 के आसपास मार्केट ने कुछ ना कुछ बनाया है, 1464 के आसपास। वहीं से मार्केट टूटा है लगभग, ठीक है ये। और वहीं अगर हम OI देखें तो OI हमारा 1480 पे है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1484। देखो सारी चीज़ें मैंने एक बार में आपको नहीं बता सकता, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। यहाँ मान के चलिए 1484 आ रही है इसकी वैल्यू, यहाँ कहीं। तो इसमें इस वैल्यू पे मार्केट तो आया नहीं बिल्कुल, उससे नीचे से ही चला गया है। बट आप मान के चलिए अगर आपको यहाँ से सपोज करिए आपकी एक एक्चुअल वैल्यू ये है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप करोगे, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें देखें डिफरेंस कितना है, 20 रुपये का डिफरेंस है। तो आप चुपचाप जाओगे यहाँ पर, अपनी पोजीशन को आपको लगाना कैसे है, यहाँ से आप करोगे इसमें शॉर्ट सेल, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन के दिया। और इसमें आपको SL और ये टारगेट कितना लगाना है, स्ट्राइक प्राइस का हाफ, यानी कि ये तो हमारा हो गया SL 10 पॉइंट्स का, और टारगेट हमारा होना चाहिए 20 पॉइंट का। लगभग ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट है 20 पॉइंट का। अब आप ये देखिए इंटरडे में इसने सेम टारगेट दिया है नहीं दिया है। इंटरडे में इसने अपना टारगेट नहीं दिया है, अगर नहीं भी दिया है ना तो इंटरडे की क्लोजिंग होते होते वो हमारा है तो प्रॉफिट में ही, ना कि हम लॉस में हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें निकल जाना बेहतर रहेगा। 20 पॉइंट जो स्ट्रेटजी मेरी है इसकी एक्यूरेसी 95 है, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस के लेवल ज़रूर आते हैं निकल करके। और यदि आपने यहाँ 20 पॉइंट का प्रॉफिट भी किया होता तो 375 क्वान्टिटी के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट होता वो 7500 रुपीज़ होता। माइनस कर सकते हैं आप इसको, 75 सॉरी 20 × 375, ये तो बहुत कुछ बैठ, अरे यहाँ से हटाना पड़ेगा। 375 इंटू 20 पॉइंट्स, ठीक है ना, माइनस हमें क्या करना है माइनस। अब हम चलेंगे सीधे डायरेक्ट उस पर जो हमने बास्केट बनाई है इस पर, ये देखिए इस बास्केट में कितना आ रहा है, 71 रुपीज़ ये आ रहा है। अब इसको यहाँ से सेल भी लगा के देख लेंगे 71, और ये कितने आ रहा है, ये ऑप्शन है ना, ये आ रहा है हमारा 168, यानी कि 250 रुपये ये मान लीजिए, माइनस 250 रुपये। सारा कुछ आप लोगों को समझा रहा हूँ बच्चों की तरह, ताकि आपके ये समझ में आए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट आप लोगों को समझ में तो आएगा ना, ऐसे कंटेंट है। अब हमारी जो एंट्री है 1430 पे है। अब इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, 1450 पर, 1450। अब मैंने इसको सेल पे लगाया है ना, यहाँ से उसको चेंज करना पड़ेगा यार, ये सॉरी, ठीक है ना। अब इसको एनालाइज करते हैं, अब हमारा कितना प्रॉफिट आएगा आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ये बिल्कुल वो चल रहा है मार्केट के हिसाब से जो होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल सही दिखाता है ये अपना प्रॉफिट लॉस, 6391। हमारा जो हेज का पोजीशन है उसको काट के 6400 का लगभग प्रॉफिट तब भी रह जाएगा, 6400 ये आपका प्रॉफिट रह जाएगा। 850 रुपये आपके हेज पोजीशन में चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और ये समझ में आया हो तो एक बार इस चीज़ को लाइक कर देना। और ये कितना कैपिटल मैंने यूज़ किया है, मेरे पास तो मैंने यहाँ से विड्रॉल कर लिया है, क्योंकि आज संडे था, खर्चे के लिए पैसे भी चाहिए थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों को देखना है, मैंने कम से कम कैपिटल में यहाँ एंट्री बना के आप लोगों को दिखाई है, ठीक है ना, ठीक है।